मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास, एक नया टॉपिक सामविका नर्सिंग क्लासेस के ऊपर। और जो आज का अपना जो नया टॉपिक है ना, वो है अपने पास के अंदर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, कौन सा है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आप ये समझ सकते हो, ये इतना कॉमन टॉपिक नहीं है, बट इसके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कॉमन है। इसके क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट से लेके सेंटर तक का एग्जाम, यूनिवर्सिटी से लेके, ठीक है, कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी से लेके एम्स, एचजीपीजीआई, एमएससी लेवल, इसके खूब क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आपको अगर अपन कॉलेज लेवल की बात करें ना, कॉलेज लेवल पे इसको कोई इतनी अहमियत नहीं देगा कि क्या होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ब्रेन के अंदर सीएसएफ का लेवल बढ़ जाता है, उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट इसके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप आने वाले, जब आपके पास में आर एन नंबर आ जाएगा ना, जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर डेफिनेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ना वो होता क्या है। ठीक है, स्कल के अंदर सीएसएफ द्वारा बनने वाले दबाव को इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक स्कल है, ठीक है, यहां पर ये ब्रेन है अपना, ये ब्रेन रखा हुआ है ना। तो अब इसके चारों तरफ क्या है? सीएसएफ है। सीएसएफ मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ना, ये एक अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। अब प्रेशर क्रिएट करेगा तो सीधी सी बात है, स्कल बोन को तो रप्चर कर नहीं सकता। किसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो ब्रेन को दबाएगा। अब ब्रेन जब दबेगा ना तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब क्रेनियम बोन के अंदर बढ़ने वाला प्रेशर जो किसके कारण है? सीएसएफ के कारण है, उसको अपन बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जो नॉर्मल आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को अपन बोलते हैं शॉर्ट में आईसीपी। तो जो नॉर्मल आईसीपी होता ना, वो होता है अपने पास के अंदर 5 से 15 mm ऑफ एचजी। कितना होगा? 5 to 15 mm ऑफ एचजी। कई जगह आपको 7 to 15 mm ऑफ एचजी भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेंज ये रहेगी 5 से 15 mm ऑफ एचजी। और जब इसकी रेंज 20 mm ऑफ एचजी से ज्यादा चल जाती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या बोलेंगे उस वर्ड को? अपन बोलेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इसके बाद के अंदर आता है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है ना, ये किस कारण से बढ़ता है। तो इसके कॉजेस क्या क्या होता है? सबसे पहला जो कॉज आता है ना, वो आता है सिर में चोट, मतलब हेड इंजरी। हेड इंजरी, हेड इंजरी के कारण क्या होता है? जो सीएसएफ है ना वो बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के कारण सीएसएफ बढ़ जाता है। ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लड लीक होना। ब्लड लीक बिटवीन स्कल। ठीक है, मतलब जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है ना वो रप्चर हो गई, जिसके कारण क्या होगा? ब्रेन के अंदर ब्लड भरने लग गया। तो उसके कारण भी क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे। तो आपको बस अभी ये ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस के कारण भी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। एनसेफेलाइटिस के कारण हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस के अंदर आज ये बहुत कॉमन डिजीज है न्यूबॉर्न के अंदर, हाइड्रोसेफेलस, और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होता है? जो ब्रेन का जो साइज है ना वो बड़ा हो जाएगा, और ब्रेन का साइज जो बड़ा होगा, जो होगा साथ में क्या होगा? आईसीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। फिर आता है अपने पास के अंदर स्ट्रोक, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रोक। और कुछ पढ़ो मत पढ़ो, नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। फिर आता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, जब पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब पेशेंट का जब कोई पर्सन होता है ना वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड का मतलब एक बहुत ही ऊंचाई वाले स्थान पर जाता है ना, तो वहां पर हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट को, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
उसके कारण भी क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को मिलता है। और साथ में क्या होता है ना, ये जो बेसिक जो इफेक्ट होता है ना, ये क्यों होता है कि या तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, कि जो सीएसएफ है ना वो ज्यादा बन रहा है, या फिर क्या होता है डिक्रीज, ठीक है पूरा लिख देता हूं मैं, डिक्रीज, या फिर किसके कारण होता है डिक्रीज, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, क्या जो सीएसएफ है ना वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है ना वही कम हो गया। एक या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उसके कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर दूसरा क्या होता है कि जो सीएसएफ का जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल से रिलीज होता है सीएसएफ। इसके बाद में आता है साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है? सबसे पहला तेज सिर दर्द, हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ब्लड विजन, ब्लड विजन देखने को मिलेगा पेशेंट को, ठीक है। चेतना में कमी, में कमी का मतलब होता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि जो पेशेंट है ना वो ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज के ऊपर। चक्कर आना, चक्कर आएंगे पेशेंट को, सीजर्स, ताड़ भी आ सकती है जब सीवियर कंडीशन हो जाती है। अनइक्वल प्यूपिल, अनइक्वल प्यूपिल का मतलब क्या होता है, जब अपन लाइट से पेशेंट की आई एग्जामिन करेंगे ना तो एक प्यूपिल तो बड़ी मिलेगी, एक प्यूपिल छोटी मिलेगी, अनइक्वल प्यूपिल। और जब बहुत ही सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है ना तो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 10 स्टार कर लेना, ये इतनी बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, इनरेगुलर ब्रीथिंग आर सीन इन, ठीक है, 4 ऑप्शन जिसमें से एक ऑप्शन क्या होता है आईसीपी, तो पेशेंट की जो ब्रीथिंग होती है ना वो इनरेगुलर ब्रीथिंग होती है, तो वो देखने को मिलती है किसके अंदर, आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, ठीक है। अब आता है यहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है कुशिंग ट्रायड, ठीक है। कुशिंग ट्रायड के ऊपर यूं के यूं एज इट इज क्वेश्चन छपते हैं पेपर के अंदर। आपको पेशेंट की हिस्ट्री देंगे, पेशेंट पूरा लिखा हुआ आएगा उसके अंदर, क्या यू आर पोस्टेड इन इमरजेंसी, ठीक है, पेशेंट अराइव एट इमरजेंसी, यू assess the patient and see increased BP, bradycardia and irregular breathing, patient are suffering from क्वेश्चन मार्क। उसे तीनों बता दिया, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रखा है और पेशेंट को इनरेगुलर ब्रीथ हो रही है। क्या डायग्नोसिस है, सीधी सी है। जहां पर ये तीन चीजें एक साथ आ गई वहां पर क्या है, कुशिंग ट्रायड आ चुका है। और कुशिंग ट्रायड कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर देखने को मिलता है। तो बढ़ा हुआ बीपी मतलब इंक्रीज बीपी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट लेस देन 60, 60 से कम हार्ट बीट देखने को मिलेगी। और इनरेगुलर ब्रीथिंग जो मैंने ऊपर बताया था, ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कुशिंग ट्रायड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये तीनों चीजें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है तो वहां पर जो डिजीज होती है वो होती है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो आगे आपको बात समझ में, जो कुशिंग ट्रायड है, कुशिंग ट्रायड में तीन चीजें आती है, इंक्रीज बीपी, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट लेस देन 60 और साथ में इनरेगुलर ब्रीथिंग, ये तीनों मिलकर ही किसको इंडिकेट करती है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट करती है। अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस, कि आप किस तरह पता लगाओगे कि पेशेंट को, डायग्नोसिस किस तरह पता लगाओगे कि पेशेंट को क्या डिजीज है। तो मैंने आपको बताया मेडिकल सर्जिकल के अंदर डायग्नोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको डायग्नोसिस में और कुछ याद हो ना हो, हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन याद कर लेना। तो सबसे पहले अपन पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि ये क्यों आया है, इसको क्या डिजीज है ना, मतलब क्यों आया है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, डाइट कैसी है ना, ये क्या चीजें कंज्यूम करता है ना, तो वो सब चीजें अपन चेक करेंगे हिस्ट्री में।
फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है ना, कि ट्रॉमा तो नहीं है, कोई सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और जब सीवियर कंडीशन होती है कि हाँ कुछ लग रहा है कि पेशेंट को दिक्कत है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट का जीसीएस चेक करेंगे, इसको अपन बोलते हैं ग्लासको गाउमा स्केल, को गाउमा स्केल। ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल भी बोलते हैं अपन, ग्लासको गाउमा बोलो चाहे ग्लासको कोमा स्केल बोल लो, वो स्केल अपन पेशेंट के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज, साइन एंड सिम्टम और डायग्नोसिस। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले अपने पास में ट्रीटमेंट जो आता है ना, वो आता है मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, एमएक्स का मतलब क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा प्रेशर, किसके कारण, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो फ्लूइड बढ़ रहा है बॉडी में, इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले क्या देंगे, डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक में भी स्पेसिफिक क्या देंगे, मैनिटोल। मैनिटोल जो होती है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है, और मैनिटोल स्पेसिफिकली अपन न्यूरो डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। ये क्या करेगी, जो एक्सेस वाटर है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको बाहर निकालेगी। वाटर इट मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालेगी। ठीक है, जब पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता ना, तब भी अपन डायूरेटिक देते हैं, बट उसके अंदर अपन ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं देके अपन कौन सा डायूरेटिक देते हैं, उसका आपने नाम सुना होगा, फ्यूरोसिमामाइड, लैसेक्स। लैसेक्स इंजेक्शन देते हैं, वो कब देते हैं, जब बीपी इंक्रीज होता है। बट अगर मान लो सीएसएफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो अपन क्या देंगे, मैनिटोल देंगे। ठीक है, डायूरेटिक के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो अपन यहाँ पर मैनिटोल, डायूरेटिक्स मतलब मैनिटोल देंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड बाहर निकलेगा। एंटीबायोटिक्स, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, उसके कारण इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टेरॉइड्स ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ड्रग होती है जो अपन कॉमनली यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन इसके अंदर 2 टाइप से सर्जरी करते हैं। एक होता है क्रेनियो आर्टीरियल शंट। ठीक है, एक होता है अपने पास के अंदर क्रेनियो एट्रियम शंट बोल दो या आर्टीरियल शंट। ठीक है, क्रेनियो आर्टीरियल शंट में अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये इतना अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है, अपना काम चल जाएगा। पेशेंट का ब्रेन, ये आगे आईज, नोज, यहां पर मैं अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, तो अपन पहले बना देते हैं पेशेंट को। ठीक है, ये आगे आईज। ठीक है, ये पेशेंट का इसका नाक थोड़ा अच्छा नहीं बना बट ठीक है। ये आ गया यहाँ पे ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पेशेंट का हार्ट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर हार्ट, ये हार्ट आ गया। अब अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पर बेसिकली अपन क्या करेंगे, एक शंट आता है, मतलब आप ये मान लो बाईपास कर देंगे, तो अपन क्या करेंगे, यहां से शंट डालेंगे और उसको राइट एट्रियम के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सीएसएफ होगा ना, वो सीएसएफ यहां से ड्रेन होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सीएसएफ यहां से ड्रेन होकर नीचे आ गया, तो वो कहां गया, ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। ब्लड सर्कुलेशन में आते किडनी फिल्टर करेगी और यूरिन के रूप में क्या हो जाएगा, जो एक्सेसिव वाटर है ना, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा आता है अपने पास के अंदर, ये तो हो गया क्रेनियो आर्टेरियल शंट। दूसरा होता है अपने पास के अंदर क्रेनियो पेरिटोनियल शंट। क्या होता है, क्रेनियो पेरिटोनियल शंट। ठीक है, क्रेनियो पेरिटोनियल शंट में क्या होता है, वापस डायग्राम बनाते हैं अपन।
सा ये डायग्राम समझ लेना बस। ये आ गया यहाँ पर ब्रेन, आईज बना देते हैं इसकी, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर ये आ गया, अब यहां पर क्या आ जाएगा अपना स्टमक, ठीक है, ये आ गया स्टमक। तो अपन क्या करेंगे ना, अब ये जो शंट होगा ना, ये शंट यहां से निकलेगा और किसके अंदर आ जाएगा, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में आएगा तो क्या होगा, तो जो भी सिक्रीशन मतलब जो सीएसएफ है ना, वो ब्रेन से ड्रेन करके कहां पर आ जाएंगे, ब्रेन से ड्रेन करके आ जाएंगे अपने स्टमक के अंदर, और स्टमक में आएंगे और वो कहां आ जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो जो शंट होता है ना, इसके लिए बटन लगता है, वो लगता है कान के पीछे। तो जब भी पेशेंट जो होता है ना, उसको अपन सिखाते हैं कि जब भी आपको इस तरह के साइलेंट सिम्टम देखने को मिले ना, आप इसको प्रेस करना। तो जैसे ही प्रेस करेगा ना, तो ये शंट क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ड्रेन होना शुरू हो जाएगा सीएसएफ, ठीक है। तो ये होता है अपने पास के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट किसका, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। तो अपन एक छोटी सी समरी ले लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी डेफिनेशन की, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ी थे कॉजेस, फिर अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में बाद अपन ने देखा था कुशिंग ट्रायड, ठीक है। कुशिंग ट्रायड की बात करी थी, जिसमें अपन ने देखा था बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्रीथिंग जो होगी वो इनरेगुलर हो जाएगी। उसके बाद अपन ने देखे थे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस देखे थे, और उसके बाद अपन ने देखा था ट्रीटमेंट, ठीक है। और ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट अलग पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने मैनिटोल की बात करी थी, स्टेरॉइड्स की बात करी थी, एंटीबायोटिक की बात करी थी। फिर उसके बाद में अपन ने सर्जिकल मैनेजमेंट अलग पढ़ा था। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो टॉपिक है ना, ये अनकॉमन है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।